हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो ऐसे है माई वुड बाय ई एम फॉस्टर उसकी जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। इन द ऐसे माई वुड बाय ई एम फॉस्टर ही इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी गो टू बी केयरफुल बिकॉज ह्यूमंस आर सेल्फिश एंड वंस वी गोट समथिंग वी विल वांट मोर एंड मोर अंटिल वी हैव लॉस्ट फुल कंट्रोल। ई एम फॉस्टर इस ऐसे में बताना चाहता है कि जब एक इंसान जो है वो एक स्वार्थी प्राणी है, एक लालची टाइप का प्राणी है। जब उसको कुछ मिल जाता है कुछ भी तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब उससे संतुष्ट नहीं होकर उसकी जो वो कुछ उससे उसकी बजाय उससे ज़्यादा पाना चाहता है, मतलब उसकी लालच बढ़ जाती है, आप ये बोल सकते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द ऐसे दे टॉक अबाउट द ऑथर बाइंग ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। जैसे कि इस ऐसे में एक जो ऑथर उसका जो उसने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा वो खरीदा था, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एट फर्स्ट दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड हैड एन ओपन रोड दैट द पब्लिक कैन पास बाय एंड फॉर द ऑथर दैट वाज इनफ एंड फेल्ट लाइक होम। स्टार्टिंग में जब उस ऑथर ने वो ज़मीन खरीदी थी उसमें से एक पब्लिक पास मतलब एक रास्ता था जिसमें से आम लोग जाते थे, मतलब आम रास्ता था, और साथ में वो जो ज़मीन थी वो उस ऑथर के लिए काफ़ी थी, मतलब ये महसूस कराने के लिए कि वो जो वातावरण उसके घर का जैसा है, मतलब वो सेटिस्फाइड था उस चीज़ से। बट आफ्टर अ वाइल, पर थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे जैसे समय बीता, द ऑथर kept looking right and left and realized that his land was the smallest land there and everyone else had gigantic lands with loads of beautiful things। फिर जब वो इधर उधर देखता, मतलब अपने आस पड़ोस में जब वो देखता है तो फिर उसको ये महसूस होता है कि जो उसकी लैंड है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि नेबरहुड की जितनी भी लैंड्स हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं, जितने भी प्लॉट्स हैं, वो उससे ज़्यादा बहुत बड़े हैं, उसका जो है बहुत ही छोटा है, और दूसरों की बहुत बड़ी है जिसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, मतलब पेड़ पौधे फ्लावर्स वगैरह ऐसा कुछ है। The author is trying to let us know that owning a piece of land makes the owner feel heavy and important। author हमें ये बताना चाहता है कि जब आप किसी ज़मीन के मालिक बन जाते हैं तो ये चीज़ हमें एक हैवी और इम्पोर्टेंस, मतलब अपने आप को एक महत्वपूर्ण खुद को सोचना स्टार्ट कर देता है इंसान। Therefore they start to wish for a larger piece of land। इसलिए वो जब खुद को इम्पोर्टेंट मांगने लगते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके पास और ज़्यादा बड़ी ज़मीन आए ताकि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़े, यानी उनका ग्रीड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इट ऑल्सो मेक द ऑनर फील that he go to do something to it and lastly he want it all for himself so he wants to block the public path। फिर बाद में जब ऑनर है उसको ये फील होता है कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, और लास्ट में वो चाहता है कि ये सारी ज़मीन है वो उसकी हो जाए, इसलिए जो बीच में से एक आम रास्ता जा रहा था उसकी ज़मीन में से उसने उसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि उसको बंद कर दिया। वंस वी गोट समथिंग वी आर गोइंग टू वांट मोर अंटिल वी हैव बेटर थिंग्स दैन एनीवन नियर अस। जब हम किसी चीज़ को पा लेते हैं तो हम और ज़्यादा पाने की चाहत रखते हैं, और इतनी चाहत रखते हैं कि हमारे पास इतनी मतलब जो भी चीज़ हो इतनी अच्छी हो कि आसपास के लोगों के पास किसी के पास भी वैसी नहीं हो। Therefore, the author toward the end wanted to build a tall fence to block the public फ्रॉम गोइंग इनसाइड हिज लैंड। इसलिए जो ऑथर है वो एंड में एक टॉल फेंस, मतलब एक बड़ी फेंस बना देता है, बाड़ बना देता है, जो आम रास्ता था उसको ब्लॉक करने के लिए, ताकि जो लोग वहाँ से आ जा रहे हैं वो नहीं आ जा सके। Also, once the author looks at his neighbors and sees something nice, he will want something way better than what they have to show। ये भी होता है जब इंसान के पास कुछ आ जाता है तो जब अपने आस पड़ोस में कुछ नई चीज़ देखता है या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ देखता है तो वो कंपैरिजन करता है, साथ में उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करता है ताकि वो शॉप कर सके, मतलब अपने आप को चीज़ें दिखा सके। ओविंग ए पीस ऑफ लैंड और समथिंग ऑफ योर ओन कैन मेक यू चेंज कम्प्लीटली हु यू आर। देयरफॉर आई बिलीव दैट आई प्रीफर टू हैव नथिंग बट पीपल आई लव अराउंड मी। वो कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ को ओव करते हो तो वो आपको कम्प्लीटली चेंज करते हैं, आप कौन थे, मतलब आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। इसलिए वो चाहता है कि वो हैव नथिंग बट पीपल आई लव अराउंड, वो चाहता है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे इंसान चाहिए जिनसे वो प्रेम करता हो। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ऑथर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल कैन लेट देयर ऑनरशिप कंट्रोल्स एवरीथिंग इन देयर लाइफ सच एज हिज ओन फैमिली एंड लाइफ। अब वो कह रहा है कि ऑथर खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से ऑनरशिप कंट्रोल करती है उनकी फैमिली, जब मतलब जो उसका मैन हेड होता है फैमिली का वो अपनी फैमिली को उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अ पर्सन कैन बिकम सो obsessed with making their land unique, huge and pretty that can totally forget about the few things that are important to him such as family, friends and himself।
फिर वो जब इंसान किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव हो जाता है, मतलब वो किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा आतुर हो जाता है कि उस पर अधिकार करता है, किसी चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ों को और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हो गया ये ऑथर, जैसे वो अपनी जो ज़मीन है उसको यूनिक बनाना चाहता था, बड़ा बनाना चाहता था, प्रिटी बनाना चाहता था, ताकि आसपास के लोगों के पास वैसे किसी के पास नहीं हो। तो जब वो किसी ऐसी चीज़ में ऑब्सेसिव हो जाता है, तो जो उसकी जो रियल जो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब जो रियली उसके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में, जैसे कि फैमिली हुए, फ्रेंड्स हुए, खुद हुआ, मतलब उन सब चीज़ों को वो भूल जाता है। वो सिर्फ उसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचता रहता है पूरे टाइम। When a people gets power, they put it over everything, such as creating debts to fix up the place, or even risking their own home and children's future for a simple obsession that is not worth it. जब किसी इंसान के पास पावर आ जाता है तो वो इतना ऑब्सेसिव हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को साथ साथ अपने बच्चों की, अपने घर की और अपनी फैमिली की लाइफ को भी रिस्क पे डाल देता है. A few of those people end up with nothing because their family will leave for his obsessions and lose the land that changed him because of his debits. अब वो जैसे वो किसी से फिक्स डेबिट ले लेता है, मतलब कुछ उधार वगैरह ले लेता है उस चीज़ को बनाने के लिए, और कुछ हो नहीं पाता, तो उसका जो अंत ये होता है कि वो उसके हाथ से वो ज़मीन भी चली जाती है क्योंकि उसके उधार होते हैं, और साथ साथ में उसकी जो फैमिली है वो भी उसको छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होता है किसी और चीज़ के लेकर. In my opinion, like I mentioned above, is that I prefer to have nothing but a family and friend who are willing to love me like I am willing to love them. अब आगे ये ऑथर ये बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन में, जैसे मैंने ऊपर बताया कि मैं कोई और चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा, बल्कि मतलब अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स जो कि मुझे उतना ही प्यार करना चाहते हैं जितना मैं उनको करता हूँ, मतलब उतनी ही देखभाल करते हैं, उतनी केयर करते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देता हूँ बाकी किसी और चीज़ की बजाय. I believe that in this life, all we want is love to be able to survive. With love, we can overcome everything. वो कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि जीवन में जो है प्रेम, सौहार्द, ये चीज़ काफ़ी है सर्वाइव करने के लिए, और हम प्रेम के भरोसे किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं. कहने का सेंस है कि हमें मटीरियलिस्टिक लाइफ की बजाय जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. भौतिकवादी युग में पागल नहीं होने की बजाय जो हमारी मौलिकता है, जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, उसको नहीं खोना चाहिए. A piece of land will not give me the love and happiness I need it. I need it will only give me a headache and end up alone and with no one in my side. Therefore, I prefer to have nothing but a family who share love with me. अब वो बोल रहे हैं कि एक पीस यानी एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा मुझे सिर्फ हेडेक देगा, और लास्ट में अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया उस चीज़ को लेकर, तो लास्ट में मैं अकेला रह जाऊँगा. मतलब अगर मैं पागलपन की हद तक उस चीज़ में लग गया और फैमिली को, फ्रेंड्स को, बाकी सारी दीन दुनिया को भूल गया, तो मैं अकेला ही रह जाऊँगा उस चीज़ के लिए, अपनी उस लालसा के लिए, और मेरे साइड में मेरे आसपास कोई नहीं होगा. इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं चाह के अपनी फैमिली को चाहता हूँ जो मेरे साथ में मेरी अपनी लाइफ शेयर करें. फोस्टर एक्सप्रेसेस द बिलीव दैट मटीरियल थिंग्स आर हार्मफुल फॉर देयर ऑनर्स. वो कह रहे हैं कि जो मटीरियल चीज़ें होती हैं वो उनके ऑनर्स के लिए हार्मफुल होती हैं. हार्मफुल इन सेंस कि वो इतने ज़्यादा उससे ऑब्सेसिव हो जाते हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा, मतलब उससे इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लग जाते हैं कि जो रियल चीज़ें होती हैं उनसे वो अपने आप को काट लेते हैं. ही डिलीवर द मैसेज दैट वेल्थ डजंट लास्ट फॉर एवर. वो कह रहे हैं कि जो ये धन संपत्ति है, जो ये लैंड है, वो लास्ट हमेशा नहीं रहने वाली है. फोस्टर गिव्स indirect meaning to several of his sentences, such as my wood makes me feel heavy. जैसे कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मेरी वुड मेक्स मी फील हैवी. वो कहता है कि जो मेरी वुड है उसने मुझे भारी महसूस कराया. भारी इन सेंस कि वो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने, उसने वुड की वजह से उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील होने लग गई, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीड आ गई, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा आ गई, और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई, तो उसका जो भार था उन महत्वाकांक्षाओं का, उन अभिलाषाओं का, उसकी उस लालच का, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, जिसकी वजह से जो उसका मूल प्रवृत्ति थी वो कहीं दब सी गई है. He gives the sentence a subliminal meaning, and the reader must find out what Foster is implying. अब ये है कि जो इसका hidden meaning है वो फोस्टर ये चाहता है कि उसके रीडर फाइंड आउट करें. He continues to elaborate on why his words makes him feel heavy. वो बार बार इस चीज़ को elaborate, मतलब इसको विस्तार से बताना चाह रहा है, या फिर कि उसकी वर्ड्स ने उसको हैवी क्यों फील करवाया. And ends his paragraph again stating that his wood makes him feel heavy. The manipulations of sentence alluded.
अब इस चीज़ जो सेंटेंस का जो मीनिंग था वो उन्होंने कहीं सही से इलेबोरेट नहीं किया है, पर वो बार बार इस चीज़ को स्टेट कर रहे हैं कि माई वुड मेक हिम फील हैवी। फोस्टर ऐसे इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइबिंग द स्टेप्स टू बिल्ड एन एम्पायर। वो मेटाफोरिकली एक फोस्टर का जो ऐसे वो मेटाफोरिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से एक एम्पायर खड़ा किया जाता है। मतलब कहने का मतलब जैसे राजा महाराजा हो तो किस तरह से ग्रीड का एम्पायर खड़ा किया जाता है। पहले एक छोटी सी लैंड थी, फिर उसमें महत्वाकांक्षा जागती तो उससे फिर आसपास वाली लैंड्स को और अपने अंडर में लेता है। फिर इससे होता है ऐसा करता करता एक बहुत बड़ी जगह को एक एम्पायर को वो अपने अंडर में कर लेता है। मतलब उसकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि वो एक एम्पायर को अपने अंडर में करना चाहता है। और इस दौरान होता ये है कि जो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स हैं, जिसके लव वंस हैं, वो सारे के सारे साइड में हो जाते हैं। वो अकेला ही खड़ा होता है लास्ट में। First, he felt that owing the would make him feel heavy. In other words, when ruling an empire, it gives us you pride. कहने का मतलब है कि जब आप किसी एम्पायर को रूल करते हैं तो वो आपको घमंड दे देता है. Second, it makes him feel that he had to make it larger and he also felt that he has to protect his wood. और दूसरा ये है कि उसको ये फील होता है कि उसको जो वुड है या फिर जो भी उसका एम्पायर उसको वो बड़ा करना चाहिए और अपने जो एम्पायर उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. All these effects make me think that he is really talking about an empire. At first I read thought that he was actually talking about his property, but then with the help of my तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से माई वुड ऐसे में एम फोस्टर ने ये बताया कि जब हम किसी चीज़ छोटी सी चीज़ को पा लेते हैं तो हम वहाँ सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो जो छोटी सी चीज़ है वो हमारे ग्रीड को, हमारी महत्वाकांक्षा को जैसे कैटलिस्टिक होता है उसकी तरह हमें उत्प्रेरक की तरह भांति वो हमें उत्प्रेरित करती है कि हमें और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो उसका जो कंसिक्वेंस क्या होता है कि हम लास्ट में इस मटीरियलिस्टिक लाइफ की वजह से या फिर भौतिकवादी युग के पीछे भागते भागते हम हमेशा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के पीछे भागते भागते जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारी फ्रेंड्स हैं, जो हमारी जो लव वंस है उनको साइड में कर देते हैं सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भागते भागते। तो हम लास्ट में यही होता है कि वो चीज़ भी हमारे हाथ से निकल जाती है और हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो भी कहीं खो जाती है, तो हम अकेले ही रह जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि ऐसे में क्या बताया गया है ई एम फोस्टर के द्वारा। थैंक